हमारा चिंतन कठोपनिषद पे चल रहा है। कठोपनिषद का चौथा मंत्र ले रहे हैं। नचिकेता सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि पिताजी को थोड़ा अलर्ट कर दूं, सावधान कर दूं। किस बात के लिए? वो चौथे मंत्र में है। सहोवाच पितरम तत कस्मे मां दास्यसीति द्वितीयम तृतीयम तम होवाच मृत्युए त्वा ददमिति। अब हमें पता चल गया कि नचिकेता के पिताजी किस प्रकार की गायों का दान कर रहे थे। यानी अनुपयोगी गायें थी, बिल्कुल जर्जर अवस्था में थी, मरणासन में थी। तो नचिकेता पिताजी से निवेदन कर रहे हैं कि पिताजी आप ऐसी गायों को दान में क्यों दे रहे हो। तो पुत्र ने सोचा, यदि मैं अपने ऊपर बात को ले लूंगा तो पिता के लिए पुत्र प्रेम से ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। तो नचिकेता अपने पिता से बोला, आप मुझे किसको दान में दे रहे हो? क्योंकि आप सब कुछ दान कर रहे हो, तो मुझे आप किसको दान कर रहे हो? पहली बार बोला तो उदालक ऋषि ने इग्नोर कर दिया, सुना अनसुना कर दिया, शायद सुना भी ना हो। फिर दूसरी बात बोले, मुझे आप किसको दान दे रहे हो पिताजी? तब भी कुछ नहीं बोला। जब तीसरी बात बोला कि मुझे किसको दान दे रहे हो, तब पिताजी को क्रोध आ गया। पिताजी बोले, मृत्युत्वे, मैं तुझे मृत्यु के लिए दे रहा हूं। अब शब्द संस्कृत में तात यानी हे पिताजी, तात बोलते हैं हे पिताजी, लेकिन नचिकेता छोटा बालक है तो तात को क्या बोल रहा है? संबोधन कर रहा है ततः। ये वैदिक संस्कृति है। ततः हे पिताजी, आप दान में मुझे किसको दोगे? कई बार छोटे बच्चे भी बहुत बड़ी मूल्यवान बातें कर देते हैं। निर्दोष हृदय से जो बातें प्रकट होती है, पिताजी मुझे किसको दोगे दान में, क्योंकि सब कुछ आप दे रहे हो। देने योग्य है वो तो दे दिया, अब न देने योग्य है वो भी आप देने लगे हैं, तो संभव है मुझे किसको दोगे? वो पिताजी को जागृत करना चाहता है। कार्य हो रहा है, लगता है कि अच्छा कार्य हो रहा है, उसका मकसद भी अच्छा है, पर्पज भी अच्छा है। कई बार ऐसा जीवन में होता है कि अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति भी कब गलत काम करना शुरू कर दे और उसको पता भी न चले। उसको जगाने के लिए कोई सात्विक व्यक्ति चाहिए, निर्दोष व्यक्ति चाहिए। और जगा कैसे सकते हो? क्योंकि उसको तो ऐसा ही लगता है कि सब सही हो रहा है। उसको झकझोरने वाला व्यक्ति चाहिए। नचिकेता ने यह काम किया, अपने पिता को झकझोर के रख दिया उसने अपने प्रश्नों से। मुझे किसको दोगे आप? छोटे बच्चे कई बार बड़ी मधुर बातें करते हैं। एक छोटा बालक भगवान से कहता है कि भगवान, अब की बार संडे को मैं मंदिर में आ रहा हूं, मैं मेरे नए जूते आपको दिखाने के लिए ला रहा हूं। कितनी प्यारी बात है, एक छोटा बच्चा ही कह सकता है ऐसी बात। यहां पर नचिकेता अपने पिताजी से कहता है, मुझे दान में किसको दोगे? पहली बार जब उसने पूछा तो पिताजी ने या तो सुना ही नहीं या फिर सुनकर भी अनसुनी कर दी। फिर दूसरी बात पूछा, कोई उत्तर नहीं दिया। तृतीयम, तीसरी बात पूछा। जब तीसरी बात नचिकेता ने पूछा, पिताजी मुझे किसको दोगे? मृत्युत्वे त्वा ददामिति, मृत्यु को देता हूं जा तुझे मैं। पिता आक्रोश में आ गया। बड़ों का यह स्वभाव पाया जाता है कि छोटे जब कुछ कह दे तो आक्रोश में आ जाते हैं। बड़े अपनी गलती नहीं देख सकते हैं। बड़ों का अपना एक
अलग ही अहंकार होता है। वे निर्दोषता को झेल ही नहीं पाते, क्योंकि बड़े लोग अपनी गिनती के विश्व में जीते हैं। उनकी अपनी कैलकुलेशन होती है। उदालक अपने बालक की भाषा को नहीं पहचान पाया, बालक की संवेदनाओं को नहीं समझ पाया और कहा, मृत्युत्वे त्वा ददामिति, मृत्यु को देता हूं तुझे। एक बात याद रखनी है कि इस संसार में जिसने भी परम तत्व को पाया है उसने विशुद्ध अंतःकरण से ही पाया है परम तत्व को। ज्ञान आवश्यक है, उसमें कोई संशय नहीं हो सकता है। भक्ति भी आवश्यक है, उसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है। सत्कर्म आवश्यक है, उसमें भी कोई संदेह नहीं है। तपस्या भी आवश्यक है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन केवल अपनी झोली में भर के जाओगे कि मैंने इतने ग्रंथ पढ़ लिए, इतना ज्ञान पा लिया, इतनी भक्ति कर ली, इतने उपवास किए, इतने कर्म किए, इतना वैराग्य किया, इतना जोड़ा, तो ये झोली रखने से ईश्वर नहीं आएगा। जिन्होंने भी पाया है केवल विशुद्ध अंतःकरण से पाया है। संसार और अध्यात्म में जो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है, टकराव देखा जाता है, वस्तुतः है नहीं, लेकिन देखा जाता है। लोग कहते हैं अभी संसार में रस है, बाकी है रस अभी संसार में, अध्यात्म में बाद में करेंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट और कुछ नहीं है। संसार एक ही काम करता है, आपके अंतःकरण की निर्दोषिता, आपके अंतःकरण की निर्दोषिता पर प्रहार करता है संसार। यह संसार है, विशेषकर कलयुग में संसार तुला है कि व्यक्ति की निर्दोषिता को जल्दी से जल्दी छीन लूं। व्यक्ति अगर निर्दोष है, व्यक्ति अगर सरल है, व्यक्ति अगर भोला है, तो कैसे उसको छला जाए, कैसे उसके साथ चीटिंग की जाए, कैसे उसको लूट लिया जाए, कैसे उसको परेशान किया जाए। और धीरे धीरे न चाहते हुए भी वह व्यक्ति अपनी निर्दोषिता को हटा देता है, हटा देगा, अपने भोलेपन को हटा देगा, अपने सरलपन को हटा देगा और दुनिया की कैलकुलेशन में आ जाएगा, दुनिया की गिनती में आ जाएगा। ये संसार की प्रवृत्ति है। लोग कहते हैं, अक्सर सुना होगा आपने, कि हम बहुत अच्छे हो लिए, अब देखते हैं। अभी तक तो हम बहुत अच्छे थे, अब देखते हैं। संसार यही काम करता है। मेरी आपकी जो निर्दोषता है उसको हटाने का प्रयास करता है, सरलपन को खींच लेता है। और अध्यात्म में क्या चाहिए? भोलापन, निर्दोषता, सरलता। संसार आपको सुख और दुख समान नहीं समझने देगा, और अध्यात्म में चाहिए कि सुख और दुख को आप समान समझो। संसार और अध्यात्म में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यही है। यहां पर उद्दालक संसार का प्रतीक है। वो कर रहा है अच्छा काम, लेकिन सांसारिक भावना से कर रहा है। वह विश्व जीत यज्ञ कर रहा है, उसको विश्व जीतना है। तो अल्टीमेटली तो सांसारिक इच्छा हुई। और नचिकेता कहता क्या है? दे रहे हो, वो देना भी गलत है। अगर जो दे रहे हो वो सही नहीं है। अब कोई कहे
कि दान दे रहा है। पहले अच्छा था वो दे दिया, अब जो बचा है बुरा वो दे रहा है। दे तो रहा है, मना तो किसी को नहीं कर रहा है, तो देना काफी नहीं है जी। जो दे रहे हो वो क्यों दे रहे हो, वो इतना महत्वपूर्ण है। कोई भोला हृदय ही समझ सकता है दान की महिमा, दान की शुद्धता। उद्दालक और नचिकेता का जो यहां पर संयोग है, उसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, तात्विक दृष्टि से देखा जाए, सिंबॉलिकली यदि देखा जाए, तो संसार और अध्यात्म का संयोग है। और वो कॉन्फ्लिक्ट भी यही है, यही दोनों में टकराव है। परिणाम भी यही आता है। अध्यात्म केवल सूचन करेगा आपको, संसार की तरह वो इम्पोज नहीं करेगा। देखिए आप यहां पर, उद्दालक इम्पोज कर रहा है, आरोप कर रहा है ये नचिकेता पर। सही बात को दबा देने की उदंडता केवल संसार ही कर सकता है, और गलत बात को सहन न करने की हिम्मत केवल विशुद्ध अध्यात्मवादी ही बता सकता है। कॉन्फ्लिक्ट ये है। नचिकेता को कहा गया मृत्युए त्वा ददामिति, मैं मृत्यु को दे रहा हूं तुझे। एक बात याद रखनी है कि प्रतीक के रूप में यहां पर उद्दालक और नचिकेता साथ में हो लिए। वास्तविक रूप में जब हम ईश्वर को ढूंढने जाते हैं तो कहते हैं कि हम ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, प्रभु मिलता नहीं है। कारण क्या है? कारण यही है कि हम ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, और जब तक ढूंढेंगे तब तक ईश्वर नहीं मिलेगा। ढूंढना ही गलत है। जो हमेशा से मिला हुआ है उसको क्या ढूंढेंगे हम, कैसे ढूंढेंगे हम? जो हमेशा है हमारे सामने, जिसको हमने कभी खोया ही नहीं, उसको क्या ढूंढेंगे हम? हमने ईश्वर को खोया नहीं है, हम ईश्वर से अलग नहीं है। हमने केवल ईश्वर को भुला दिया है। ईश्वर को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो ढूंढने की प्रक्रिया नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने की प्रक्रिया याद करने की प्रक्रिया है। इट इज नॉट मिसकवरिंग। वी कांट इन्वेंट गॉड। इन्वेंशन तो है ही नहीं, डिस्कवर भी नहीं है। वो जो भी है वो रिमेम्बरिंग है, स्मरण करना है उसका। इसलिए हमारे शास्त्रों ने क्या कहा है? प्रभु का स्मरण करो, स्मरण करो, याद करो। केवल भूल गए हो, याद करो, ढूंढो मत। तो ढूंढने चले कि घटे, ढूंढने चले कि गए काम से, यह खोजना है। यह वृत्ति हमें ईश्वर से दूर करती है। प्रभु को खोजना है, यह वृत्ति हमें ईश्वर से दूर करेगी। खोजो मत, प्रभु में खो जाओ। बहुत अच्छा शब्द है। खोजो मत, प्रभु में खो जाओ। गेट लॉस्ट, उसमें ही कल्याण हो जाएगा। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। खो जाओ। तो जिन्होंने भी पाया है उन्होंने खो जाकर ही पाया है।
खोज कर किसी ने नहीं पाया। खो जाओ, अनंत सागर है, हमेशा के लिए है। हम जब ढूंढने चलते हैं तो क्या होता है कि हम अपना एक अस्तित्व बनाए हुए चलते हैं कि मैं मिस्टर सो एंड सो या मिस सो एंड सो। ये सूक्ष्म अहंकार है और मैं ईश्वर को ढूंढने चला हूं। जब तक यह सूक्ष्म अहंकार रहेगा कुछ हासिल हो ही नहीं सकता है, होगा ही नहीं। कोई कहे ये तो सात्विक अहंकार है, भगवान को ढूंढने निकले हैं, लेकिन ये सूक्ष्म अहंकार ही अंधेरा बना देता है। आपने कभी ऐसा देखा है कि आज तक ऐसा नहीं देखा कि अंधेरा और प्रकाश मिल गए। जीवात्मा और परमात्मा कभी मिल ही नहीं सकते हैं। जब तक जीवात्मा है तब तक मिल नहीं सकते हैं। जीवात्मा जब खो जाए प्रभु में, जीवात्मा जब अपने आप को विलीन कर दे, तभी परमात्मा से मिलन प्राप्त होता है। आगे का चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद गंध भगवान की जय।